केपीएस न्यूज में आपका स्वागत है। आज प्रथम चरण के मतदान का नॉमिनेशन का यानी नामांकन का आखिरी दिन है। कुछ भी कहा जाए, दोनों गठबंधन यानी एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस, दोनों गठबंधन के सभी दल लाख रस्साकसी, खींचतान, मान मनोबल, रूसाफूली के बावजूद सीट शेयरिंग कर लिए हैं, यानी अपने अपने सीट जो भी जिसको मिला उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उसके पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो दल इधर भाग जाएगा तो वो दल इधर भाग जाएगा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ना ही किसी के पीठ में खंजर घोंपा गया। अंत तक तो यही उम्मीद थी मुकेश सहनी के बारे में, वीआईपी पार्टी के बारे में, जैसा कि कल उसने पहले दोपहर का प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए, फिर शाम तक, लेकिन मामला सलट गया। दोनों गठबंधन के सभी दलों के बीच सीट शेयरिंग हो चुका है। यही नहीं, लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, इस बार का चुनाव अलग ढंग का होगा। पहले से मैं कहते आ रहा हूं, कहां तक जाएगा इस चुनाव, क्या होगा इस चुनाव में, अश्लीलता, सांप्रदायिकता, क्या क्या होगा ये तो आगे दिखेगा। लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाता है, तो इस चुनाव में आगे क्या होगा वो दिखने लगा है। जी हां, आज मैं खासकर बात करूंगा बीजेपी की। एनडीए का जो मुख्य घटक दल है बीजेपी, जेडीयू, हम और रालोजपा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और लोजपा आर चिराग पासवान की पार्टी। लेकिन विशेषकर आज बात करेंगे भाजपा की, जिनको आगे क्या करना है पूरी तरह वो सेट दिखाई दे रहा है। जिस तरह से भाजपा विधायकों के नामांकन में देश के बड़े बड़े नेता शामिल हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर, कई केंद्रीय मंत्री जिस तरह से विधायक के नॉमिनेशन में, नामांकन में शामिल हुए, उस तरह से ये तो पता चल जाता है कि बीजेपी क्या चाहती है। यानी ये तय है कि बीजेपी के लिए बिहार का चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। किसी भी प्रकार बीजेपी ये चुनाव जीतना चाहती है। किसी भी प्रकार का मतलब ये नहीं है वो भी वोट से ही जीतना चाहती है, लेकिन अपना सारा दांव पेच लगाना चाहती है। और बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती है ये भी स्पष्ट होते दिख रहा है। और उस पर से घटक दल यानी जेडीयू, लोजपा आर, उपेंद्र कुशवाहा या हम हो, जीतन राम मांझी की पार्टी, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो मैं भी आपको भेग में नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ दो बयान आपको सुनवाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस बार का चुनाव भाजपा किस पिच पर खेलना चाहती है। पहला मैं बात करूंगा फायर ब्रांड लीडर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की। उन्होंने आते ही क्लियर कर दिया कि भाजपा का पिच हिंदुत्व ही होगा। जिस तरह से उन्होंने नामांकन के बाद कहा कि चुनाव बुर्का से होगा, जिस तरह से उन्होंने नामांकन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए बुर्का का विषय उठाया, उसी से पता चल गया कि भाजपा क्या चाहती है। बड़े जोश में उन्होंने बोला, बुर्का से शुरुआत किया। इतना ही नहीं, एक दूसरे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव ने आते ही यहां कहा कि अयोध्या तो हो गया, अब मथुरा में खुशी मनाएंगे। ये बुर्का और मथुरा क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो बीजेपी पूरी तरह से इस बार इस पिच पर खेलना चाहती है। आप सुन ले कि माननीय योगी जी क्या कह रहे हैं। इनको बुर्का चाहिए, फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे। लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। तो बीजेपी ने तो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। रंग दिखाना क्या, वो पूरी तरह हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। और आश्चर्य की बात तब है कि 24 घंटे बीत चुके हैं बुर्का वाला बयान पे, लेकिन उसके घटक दल जो कि धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन हैं, मुस्लिम प्रेम है, ना तो जेडीयू से कोई बयान आया है और ना ही चिराग पासवान का कोई बयान आया है। हाँ, और इस बार तो ऐसा लगता है बयान का नहीं आना, ऐसा लगता है कि जेडीयू का भी
मुस्लिम मतों से मोह भंग हो गया है, मुस्लिमों से मोह भंग हो गया। ये मैं कह क्यों रहा हूं? जिस तरह से टिकट का वितरण हुआ है, पिछली बार जेडीयू ने, यानी पिछली बार के चुनाव 2020 में जेडीयू ने 11 मुसलमान उम्मीदवार दिए थे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में अभी तक जो लिस्ट आया है, और लगता है कि पूरी लिस्ट आ चुकी है जेडीयू की, सिर्फ 4 मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किए हैं। तो जेडीयू का भी मोह भंग हो गया है, उसे अब असलियत पता चल गया है कि अगर भाजपा के साथ रहेंगे तो मुसलमान वोट उसे नहीं देगा। कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई। लोजपा आर का भी वही हाल है। ये तो गजब के चैंपियन थे, इनके पिताजी तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तो एक बार मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर अड़ गए थे, मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा हूं। लेकिन लोजपा आर भी चुप है। लगता है एनडीए अलायंस वाले को यह पता चल चुका है कि मुसलमान वोट उसे नहीं मिलने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कल जिस तरह से बयान आया योगी जी का बुर्का पर, और उसी तरह मोहन यादव का बयान आया मथुरा पर, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। और देखिए विपक्षी दल 24 घंटा बीत चुके, चलिए घटक दल है, उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन विपक्षी दल भी लगता है कि इसको छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे हैं। वो भी धर्मनिरपेक्षता की बात तो करेंगे, लेकिन इस बार पहली जो गलती कर दी है वो एसआईआर के कारण, जो इससे ही पहले पूरे बिहार में खबर फैल गया, लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि ये घुसपैठिए के समर्थन में है, तो लगता है कुछ सीख ले रहे हैं। कोई विरोध भी उस तरह का अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो ये शुरुआत है। तो शुरुआत बिहार का चुनाव बुर्का से तो शुरू हो गया, खत्म कहां होगा ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दीजिए विदा। श्रृंखला की अगली कड़ी का करें इंतजार। नमस्कार, मैं रितेश परमार।